नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे एक ऐसी जगह ले चलेंगे जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिना किसी देरी के आज हम भारत के सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमयी खंडर भानगढ़ किले के काले और डरावने सन्नाटे के पीछे छिपे सच को डिकोड करने वाले हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये किला अपने आप में एक ऐसा खौफनाक माहौल समेटे हुए है जो सालों से लोगों को डराता भी है और एक अजीब सी कशिश के साथ अपनी तरफ खींचता भी है। अब जरा इस बोर्ड के बारे में सोचिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है जो किसी ने मजाक में लिख दी हो, बल्कि इसे खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाया है। और ये चेतावनी कितनी सीरियस है, इसे एक बहुत ही मशहूर हालांकि अनवेरिफाइड लोक कथा से समझा जा सकता है। सुना तो सबने होगा वो किस्सा, जब तीन दोस्तों ने रात के अंधेरे में इस नियम को तोड़ने की ठानी। वो गार्ड्स की नजरों से बचकर किले में घुस तो गए, लेकिन अचानक उनमें से एक का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोस्त उसे किसी तरह निकालकर अस्पताल की तरफ भागे ही थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की वही मौत हो गई। वहां के लोकल लोग आज भी यही मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किले ने रात में नियम तोड़ने की कीमत उनकी जान लेकर वसूली। तो सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की उन मशहूर कहानियों की, यानी सेक्शन 1 द लेजेंड्स ऑफ भानगढ़। सोचिए, 1573 में बसाया गया 9000 घरों वाला एक इतना शानदार और भव्य शहर, लेकिन आज वहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिस पर छत बची हो। पूरा का पूरा शहर एक छत विहीन खंडर है। अजीब है ना? अब इस बर्बादी को लेकर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम अलग अलग कहानियां पॉपुलर हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ। कहा जाता है कि उन्होंने किले के निर्माण के वक्त ये शर्त रखी थी कि किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन जब किले को 7 मंजिल का बना दिया गया तो वो शर्त टूट गई और उनके श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। और दूसरी तरफ है वो बहुत ही फेमस और डरावनी कहानी, तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। सिंघिया ने काले जादू से एक इत्र को लव पोशन में बदल दिया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती को शक हो गया और उन्होंने उसे एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया जो लुढ़ककर सीधे सिंघिया को ही कुचल गया। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि पूरा शहर नष्ट हो जाएगा और यहां मरने वाले किसी भी इंसान का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। और देखिए, ये सिर्फ सदियों पुरानी बातें नहीं हैं। आज के टाइम में भी लोकल लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में वहां औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और अचानक से अजीब सी परफ्यूम की महक आने लगती है। बॉलीवुड भी इस खौफ से बच नहीं पाया है। वो फेमस फिल्म करण अर्जुन याद है? उसकी शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस के अचानक पोजेस हो जाने के दावे किए गए थे। एक और फिल्म डायरेक्टर जब वहां शूटिंग के लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी के ब्रेक्स एकदम रहस्यमय तरीके से फेल हो गए। और सबसे डिस्टर्बिंग घटना तो एक जर्नलिस्ट की है जिनकी स्कूटी किले से लौटते वक्त अचानक बंद हो गई। तभी वहां खड़े एक अनजान शख्स ने बिना स्कूटी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हें चाहते हैं। ये सारे किस्से भानगढ़ की उस डरावनी इमेज को आज भी एकदम जिंदा रखते हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सेक्शन 2 द मिसिंग हिस्टोरिकल एविडेंस। सच कहूं तो ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर यह पूरी की पूरी भूतिया कहानी टिकी है, हैरानी की बात यह है कि इतिहास में उनका कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल ना कोई शिलालेख, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी रत्नावती या बाबा बालूनाथ सच में कभी इस दुनिया में थे भी या नहीं। तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर ये किरदार कभी थे ही नहीं तो फिर जो दावे किए जाते हैं, जो डर महसूस होता है, क्या वो सब सच है या फिर हमारा अपना ही दिमाग हमारे साथ कोई खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है? आइए इन सुनी सुनाई डरावनी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे के असली फैक्ट्स की एक एनालिटिकल जांच करते हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, सेक्शन 3 द साइंस ऑफ फियर। देखिए, जो लोग वहां जाकर अजीब चीजें महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हों। वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसका कारण कोई भूत प्रेत या सुपरनैचुरल ताकत नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक और साइंटिफिक है। क्या कभी इंफ्रासाउंड के बारे में सुना है? दरअसल इस डर के पीछे का असली विज्ञान यही है। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है।
इससे होता क्या है? अचानक से घबराहट होना, चक्कर आना और ऐसा लगना कि जैसे कोई अंधेरे में हमें घूर रहा है। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने 19 हर्ट्ज के एक पंखे वाले एक्सपेरिमेंट से इस बात को साबित भी किया था। अब जरा भानगढ़ की लोकेशन देखिए। यह राजस्थान के अलवर जिले में सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ की पुरानी जर्जर इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है और ज़मीन के अंदर छोटे मोटे अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, तो ये एंग्जाइटी पैदा करने वाली इंफ्रासाउंड वहाँ नेचुरली जनरेट हो जाती है। इसके अलावा लोगों को वहाँ भूत दिखने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कारण है, जिसे पैराडोलिया कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंसानी दिमाग इवोल्यूशन के नज़रिए से कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो रैंडम आकारों या परछाइयों में चेहरे या इंसान की आकृतियां ढूंढने लगता है। तो जब इंसान भानगढ़ के उन टूटे हुए खंडरों की अजीब परछाइयों और अंधेरे कोनों को देखता है, तो दिमाग अपने आप उन अंधेरे हिस्सों को जोड़कर एक डरावने फिगर में बदल देता है। कोई भूत नहीं, बस दिमाग की एक ट्रिक। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए जरा 2008 की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी के इस हॉन्टेड प्रोजेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट के डेटा को देखते हैं, जो सजेस्टिबिलिटी यानी सुझाव के प्रभाव को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरे में सिर्फ हिडन डिवाइस के जरिए ईएमएफ और इंफ्रासाउंड पैदा किए गए। नतीजा, वहां 20% लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी है और 8% लोगों ने असल में खौफ और टेरर महसूस किया। सोचिए, कमरा बिल्कुल खाली था, फिर भी लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कुछ अजीब होने की उम्मीद कर रहा था। अब जब इंटरनेट पर पहले से ही इतनी डरावनी कहानियां सुन ली जाती हैं, तो भानगढ़ जाने से पहले ही दिमाग अपने आप हॉन्टेड मोड में चला जाता है। तो फिर भूतों और काले जादू की इन बातों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ट्रूथ बिहाइंड द वार्निंग। अगर वहां भूत नहीं है, तो आखिर सरकार ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर इतना सख्त बैन क्यों लगाया हुआ है? तो बात कुछ यूं है कि रात के अंधेरे में वहां का असली खतरा कोई साया नहीं, बल्कि वहां का आसपास का माहौल है। पहली बात तो ये कि वो खंडर बेहद कमजोर हैं, जर्जर दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और वहां रोशनी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय तेंदुए, बाघ और लकड़बग्घे यानी हायनास इन खंडरों के आसपास आसानी से आ जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो जो औरतों के रोने की खौफनाक आवाजें लोग सुनते हैं ना, वो असल में लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो एकदम इंसानी चीख या रोने जैसी लगती हैं। जी हाँ, यही है वो असली और प्रैक्टिकल वजह जिसके कारण वहां रात में जाना इतना खतरनाक माना जाता है। तो फिर असल में हुआ क्या था? आइए अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर चलते हैं। 5 द रियल रीजन भानगढ़ फेल। अगर वहां कोई श्राप नहीं था, कोई काला जादू नहीं था, तो 9000 घरों वाला वो आबाद और इतना भव्य शहर अचानक एक खाली खंडहर कैसे बन गया? भानगढ़ के पतन की असली और दुखद कहानी इस टाइमलाइन से समझ आती है। 1573 में इसकी स्थापना हुई। समय के साथ इसकी राजनीतिक अहमियत कम होने लगी और 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह सिर्फ एक सेकेंडरी टाउन बनकर रह गया। लेकिन भानगढ़ को जिस चीज ने पूरी तरह से तबाह किया, वो था 1783 का चालीसा अकाल। ये इतना भयंकर सूखा था कि नॉर्थ इंडिया और राजस्थान के इस हिस्से में पानी और खाने की भयानक कमी हो गई। लोगों के पास कोई चारा नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। कोई श्राप नहीं था, कोई काला जादू नहीं था, सिर्फ एक राजनीतिक गिरावट और एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने एक चमकते शहर को हमेशा के लिए खंडर बना दिया। अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के ये शब्द इस पूरी कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। इंसान अक्सर बोरिंग ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय उन मसालेदार और रोमांचक मिथकों को चुनना पसंद करता है, क्योंकि एक तांत्रिक का श्राप, अकाल और सूखे की तुलना में ज़्यादा सिनेमैटिक और सेटिस्फाइंग लगता है। उसमें एक विलन जो होता है। लेकिन जब हम विज्ञान और इतिहास के जरिए घटनाओं को समझते हैं, तो अंधविश्वास और डर अपने आप छूमंत्र हो जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अंधविश्वास और खौफ को चुना जाएगा या फिर विज्ञान, लॉजिक और समझ को? आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, समझते रहिए और निडर बनिए।